Hello friends, I welcome you all in the world of mathematics. I am Atul Kumar, mathematics faculty, and today I am going to discuss problems related to the chapter the straight line, point and the straight line chapter. Okay, let's take this question. If one diagonal of a square is the portion of the line x upon a plus y upon b is equal to 1 intercepted by the axis, then the extremities of other diagonals of the square are. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये जो लाइन गिवन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसका वो पोर्शन जो एक्सिस के बीच इंटरसेप्टेड है वो किसी स्क्वायर का डायगोनल, एक डायगोनल. तो दूसरे डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज का एंड पॉइंट पूछा गया है. आप बिल्कुल समझ रहे हैं ये लाइन गिवन है किसमें? ये लाइन गिवन है इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन होता है उसका एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन है उसका जो इंटरसेप्ट है एक्सिस के बीच, उसका एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है ए जीरो और वाई एक्सिस पर होता है जीरो बी. ओके, और मिड पॉइंट होता है ए बाई टू बी बाई टू. ओके, हम इसे इस तरह समझें. देखिए ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा गिवन लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. तो ये पॉइंट क्या होगा? a कॉमा 0. ओके, और ये पॉइंट क्या होगा? 0b. ओके, और यही है इंटरसेप्ट बिटवीन. चलिए इस पॉइंट का नाम हमने a रख दिया और इसका नाम हमने रखा है b. राइट, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? यही डायगोनल है हमारा ए बी स्क्वायर का. स्क्वायर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? इसे हम P सपोज कर लें, तो वो P कितना हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से? A प्लस 0/2 दैट इज A/2 कॉमा P/2. ये हो गया मिड पॉइंट. ओके, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और वे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. तो इसका मतलब है कि पॉइंट P स्क्वायर के डायगोनल का मिड पॉइंट है. चलिए इसको हम अलग से ड्रॉ कर लें. तो इस मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा डायगोनल होगा इस तरीके से. ओके, डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं. तो इस डायगोनल का स्लोप क्या है? हमारा ये जो गिवन लाइन है डायगोनल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. तो इसका स्लोप क्या हो गया? अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी. तो इसका स्लोप क्या है? इस डायगोनल का स्लोप हो गया माइनस बी बाई ए. तो इस डायगोनल का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप क्या होते हैं? एक दूसरे के निगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस डायगोनल का? -1 डिवाइडेड बाई बी बाई ए दैट इज ए बाई बी. ओके, इसी डायगोनल के एंड पॉइंट हमें फाइंड करने. ये पॉइंट हमारा बी है, ये ए है. एक डायगोनल का एंड पॉइंट है बी, और जो हमें फाइंड करना है वो पी और क्यू फाइंड करना है. पी क्यू का भी मिड पॉइंट. चलिए इसको चलिए यहाँ मिड पॉइंट है, इसको चलिए मैंने आर सपोज कर लिया, इसको आर सपोज कर लिया. ठीक है क्योंकि हमने पहले पी मान लिया था. अब ये आर है मिड पॉइंट. यही टोटल सिचुएशन है. आर का कोऑर्डिनेट मालूम है हमें a/2 b/2, और वे p और q का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है.
ए बी का लेंथ कितना होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए। ए बी का लेंथ क्या है, डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सिंपल है। ए जीरो और जीरो बी का के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस ए बी बाई टू डायगोनल का हाफ लेंथ कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। ओके, चलिए, तो ये सारा सिचुएशन हमने देखा। अब हम यहां पर काम करें। देखिए, फिर देखिए, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है, और ये है पी क्यू, आर है मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का स्लोप अभी हमने देखा था। क्या है पी क्यू का स्लोप, पी क्यू का स्लोप है ए बाई बी। पी क्यू का स्लोप है ए बाई बी। अब सपोज कर ले कि ये पी क्यू एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा कितना हो गया, ए बाई बी। और tan थीटा ए बाई बी है तो cos थीटा क्या होगा, वन बाई सेक थीटा। और tan थीटा मालूम है तो सेक थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहां हो गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये साइन थीटा भी मालूम हो गया, कॉस थीटा भी मालूम हो गया। अब हम अप्लाई करें पैरामेट्रिक फॉर्म इस P का कोऑर्डिनेट। ओके, सपोज इस P R का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। क्या है R का कोऑर्डिनेट, a बाई टू बी बाई टू। और इस अगर ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम P फाइंड कर सकते हैं। और डिस्टेंस आरपी कितना है, डिस्टेंस आरपी कितना है, पी आर इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, राइट। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब बी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा, पी या क्यू का। ऐसा सपोज करें x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा। x1 के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फाइंड होता है डिस्टेंस। आर से, आर के दोनों तरफ कोऑर्डिनेट है, आर के एक तरफ एक पॉइंट पी है, एक तरफ पॉइंट क्यू है। x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, तो x1 के जगह पर मैं क्या लिख दूं, a बाई टू प्लस माइनस आर के जगह पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। और कॉस थीटा के जगह पर b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो दैट इज a प्लस बी बाई टू, ए प्लस माइनस बी बाई टू। ठीक है, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ओके, दैट इज b बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू इंटू
साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया बी प्लस माइनस ए बाई 2। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एक सेट क्या मिलता है हमें, एक सेट मिलता है a प्लस बी बाई 2 और b प्लस ए बाई 2। एक पॉइंट है, ये p है, और दूसरा है a माइनस b बाई 2 एंड b माइनस a बाई 2। a माइनस b बाई 2, b माइनस a बाई 2। ओके, तो इस तरीके से हमने p और q फाइंड कर लिया। एक्सट्रीमिटीज ऑफ अदर डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर हमने फाइंड किया। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है यहाँ पर? सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया है। लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर एक लाइन का स्लोप मालूम है तो दूसरे का भी मालूम हो जाता है, ये यूज किया है। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। और फिर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यूज किया है। आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम लोग एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड, ठीक है। आइए उस पर सोचें। ये पॉइंट जिसे हमने आर कहा था, यह है ए बाई 2 कॉमा बी बाई 2। ये पॉइंट है A0, और इधर 90 डिग्री पर जितना R और A में दूरी है उतना ही दूरी R और P में है। ये 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करें। R का R क्या है? A बाई 2 प्लस बी बाई 2, और A क्या है? A प्लस आयोटा 0। अब देखिए, सिंपली P का कोऑर्डिनेट आर ओ को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है 90 डिग्री से आरपी बनने के लिए। तो हम आराम से लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस आयोटा बी बाई 2 डिवाइडेड बाय x प्लस डिवाइडेड बाय a माइनस a बाई 2 प्लस आयोटा b बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा। कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? तो हम लोग क्या यूज करते हैं? Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू e टू द पावर I थीटा, ठीक है। ये यूज कर रहे हैं।
यहाँ पर चूंकि 90 डिग्री का एंगल है थीटा, इसलिए e⁻i थीटा क्या होगा, आयोटा होगा। तो इसके हिसाब से x प्लस आयोटा वाई क्या बन गया, a/2 प्लस आयोटा b/2 प्लस आयोटा इंटू डिनोमिनेटर में क्या है, a/2 माइनस आयोटा b/2, a/2 माइनस आयोटा b/2, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आ जा रहा है, a/2 और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है 1, तो a/2 प्लस b/2 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया a/2 प्लस b/2। ओके, तो फ्रेंड्स p का कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है। p का कोऑर्डिनेट क्या है, a/2 प्लस b/2 कॉमा a/2 प्लस b/2, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया इस तरीके से यहां पर। p का कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस b/2 कॉमा a प्लस b/2, ठीक है। अब अगर मैं q का कोऑर्डिनेट फाइंड करूं तो q तक जाने के लिए, वैसे तो r मिड पॉइंट है, मैं चलिए इंक का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। देखिए ऐसे देखें, ये है a0, ये है a/2 कॉमा b/2, और ये पॉइंट निकल गया a प्लस b/2, a प्लस b/2, और ये मिड पॉइंट है। तो अब सेक्शन फार्मूला को भी अप्लाई करके, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस a प्लस b/2 कॉमा a माइनस कॉमा b माइनस a प्लस b/2, दैट इज ये r का, ये है हमारा r, ये है p और ये है q। ओके, तो ये क्या हो गया q का कोऑर्डिनेट्स, a माइनस b/2 कॉमा b माइनस a/2। अगर वहां कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज करें तो माइनस आयोटा करने से, चूंकि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री से जा रहा है, तो यहाँ हम उस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करके, आयोटा की जगह पर उस कैलकुलेशन में अगर माइनस आयोटा रखे तब भी ये फाइंड कर ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है पी और क्यू, यही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, you understood it completely, okay? Okay, thank you very much.